आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है हम लोगों का दुख दर्द। हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंदोलन ही किए हैं, हम लोग लगातार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों तक भी हैं। जैसे सुबह ही सुनाए कुछ हो नहीं रहा है, क्यों जारी वारी इतना खर्चा हो रहा है बोलते हैं, लेकिन हम लोग को मतलब आशा है कि कुछ सी है। बहुत को चोट भी आया, बहुत कोई बीमार भी हो गए ठंड में बरसात में रहा है, लेकिन वही सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए तो हम लोग का जीवन थोड़ा सा सुधर जाए। कई मंत्री माने हमारा जो विभाग का मंत्री हैं उनसे भी हम लोग 4-5 बार मिले हैं। आपने देखा है कि अंबा प्रसाद से लेके दीपिका पांडे से लेके राजेश ठाकुर से लेके बंधु तिर्की से लेके सुबोधकांत सहाय से लेके तमाम लोग आके समर्थन किए हैं। राजेश कच्छप भी आए, सभी लोग आके समर्थन। इनको एहसास कराएंगे वो दिन का कि स्वयं सेवक किस तरह से आंदोलन कर रहा था और गुहार लगा रहा था अपनी मांगों को लेके, और किस तरह से हम लोग को इग्नोर किया गया। सिर्फ मीडिया के सामने और स्थल में आके मान लीजिए समर्थन कर देने से नहीं ना होता है। उनको पता है कि आप लोग कितने दिनों से धरना पे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी तो थे, हम लोग बहुत उम्मीद थे वो हेमंत सोरेन जी के ऊपर, लेकिन वो तो किए नहीं। अभी पूरा उम्मीद लेके बैठे हैं चंपई सोरेन जी हम लोग का मांग पूरा करेगा। अब मूल तो अंदर गए सबको पता है, उनके बदले जो नया हमारा सीएम है चंपई सोरेन, वो आए हैं, उनके लिए उनके ऊपर हम लोग का पूरा उम्मीद है और 27 तारीख के अंदर हम लोग का मांग पूरा करना चाहिए उन लोग को। पीएसएस कर्मी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, यह वही पीएसएस कर्मी है जिन पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई थी। यह वही पीएसएस कर्मी है जो लगातार तकरीबन 232 दिनों से हर मौसम झेलते हुए, हर मौसम की मार झेलते हुए, कई विधायकों का जो आश्वासन है उसे अपने झोले में बटोरते हुए और किसी भी निश्चित निर्णय तक ना पहुंचते हुए आज भी इनका धरना लगातार जारी है। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हम जनता जब बोलते हैं तो हम जनता के बीच जाके उनके भाव को आप तक पहुंचाते हैं, उनके विचार को आप तक पहुंचाते हैं। पीएसएस कर्मी के लगातार तकरीबन हर एक्टिविटी बोलिए या हर धरना प्रदर्शन को हम दिखाए हैं कि किस तरह से इनका जो कार्यकाल, इनका जो जर्नी रहा है, ये 232 दिनों का वो संघर्षरत रहा है। लेकिन सरकार जो है मौजूदा, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। कई नेता आए, विधायक आए, आश्वासन का एक पर्चा बोलिए इनकी झोली में डाल के चले गए, लेकिन ये हमारे जो पीएसएस जितने भी भाई बहन है जो हर प्रखंड से आकर के राजभवन में यहाँ पहुंचे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन ये बरसात में भी यही थे, आप ठंड में भी यही थे, हर 30 त्योहार में ये आपको यही मिले। चलिए फिर से जुड़ते हैं, इनके दुख और पीड़ा को शायद आप समझ पाए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि पीएसएस कर्मियों के साथ मौजूदा राज्य सरकार क्या कर रही है। सबसे पहले तो एक बार मैं वो तख्ती दिखाना जरूर चाहूंगी जो हमेशा दिखाती हूँ। 232 दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। 232 दिन एक बड़ा दिन होता है। तकरीबन हमको लगता है अब साल 365 भी हो जाएंगे। क्या लगता है, चंपई सोरेन सरकार इस बार सुनेगी? देखिए, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है हम लोगों का दुख दर्द। हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंदोलन ही किए हैं, हम लोग लगातार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुँचे हैं। कई विधायक, कई मंत्री माने हमारा जो विभाग का मंत्री हैं उनसे भी हम लोग 4-5 बार मिले हैं। आपने देखा है कि अंबा प्रसाद से लेके दीपिका पांडे से लेके राजेश ठाकुर से लेके बंधु तिर्की से लेके सुबोधकांत सहाय से लेके तमाम लोग आके समर्थन किए हैं। राजेश कच्छप भी आए, सभी लोग आके समर्थन किए। आज हम लोगों का दुख दर्द तो इन लोग को नहीं दिख रहा ना, आज इन लोग को हम लोग का दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा है। आज हम लोग तकलीफ में हैं। जिस समय सत्ता में फिर ये लोग जब चुनाव में आएंगे ना और घर घर जब घूमेंगे ना, तो यही स्वयं सेवक इनको एहसास कराएंगे वो दिन का कि स्वयं सेवक किस तरह से आंदोलन कर रहा था और गुहार लगा रहा था अपनी मांगों को लेके, और किस तरह से हम लोग को इग्नोर किया गया। सिर्फ मीडिया के सामने और स्थल में आके मान लीजिए समर्थन कर देने से नहीं ना होता है। समर्थन अगर आपको करना है तो आप प्रशासनिक स्तर पे जहाँ पे पेच है, जहाँ पे मामला गड़बड़ा रहा है, कहाँ पे वहाँ शूट आउट ये लोग करते तब ना।
मंत्री जी का अगर आदेश को भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानता है तो इससे बुरा दिन और झारखंड के लिए क्या हो सकता है, बताइए। कई एफआईआर झेल चुके हैं आप, कई बार आपको इधर उधर जाना भी पड़ा है। जैसे आप कल रात्रि को 10 बजे रात्रि तक सीएम से मिलने की प्रयत्न भी थे। आखिर ये कब तक चलेगा? हम देखिए, छोटा दल वाले लोग ना 4 दिन भी अगर मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे, जैसे हम लोग 232 दिन से खड़े थे, आज तक मुलाकात नहीं हो पाया ना हेमंत सोरेन जी से, और अभी तो खैर चंपई सोरेन जी नया नया आए हैं। तो हम लोग 4 दिन भी अगर मुख्यमंत्री के गेट के बाहर खड़े रह जाएं तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग से ये लोग मिल पाएंगे। पर आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लीडर, ये लोग जाते हैं ना, तो जाते के साथ पता नहीं क्या ये लोग में तंत्र रहता है कि गेट खुल जाता है। हम कल वहाँ पे देख रहे थे कि कल हम 10 बजे तक जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम वहाँ लगातार प्रयास करते रहे। उनके पीए, उनके स्पेशल ब्रांच के लोग, जो उनका सिस्टम है, सबको हम लोग बोलते रहे। पर हुआ क्या, वहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं पर वहाँ बड़े बड़े लाल बत्ती, पीला बत्ती आ रहे हैं तो गेट खुल जा रहा है। सब लोग जाके बुके दे तो रहे हैं। धरातल पे आप लोग काम करते हैं, परियोजनाएं सुदूर इलाके में आप लोग पहुंचाते हैं, तो फिर जो वैल्यू और जो महत्व और जो प्राथमिकता मिलती है वो ये आईएएस ऑफिसर लोगों को कैसे मिल जाती है? तो अभी वैल्यू महत्व नहीं ना समझ में आ रहा है। अबरी बार चुनाव में समझ में आएगा वैल्यू और महत्व। अभी नहीं ना ये लोग दे रहे हैं। यही आईएएस और आईपीएस ये लोग को वोट दे के जिताएंगे। वो हम लोग भी एहसास कराएंगे सरकार को कि भाई हम लोग मिलने के लिए जो है आपसे पूरा परेशान रहे, आज तक आप मिले नहीं। और आज ऐसा क्या हो गया, जैसे देखिए आपको एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं। जिस समय माननीय हेमंत सोरेन जी चुनावी मैदान में थे, माने 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो हर छोटे दल के लोगों को भी बुला के गला मिलते थे। हम लोग बताइए मिलने के लिए उनसे इतना प्रयास किए, हर जगह, हर जिला में जहां जहां उनका पदयात्रा हुआ या जहां जहां प्रोग्राम हुआ, सब जगह जाके हम लोग मिले। आखिर वो मुलाकात हम लोग से नहीं है किए और लास्ट में उनका अपना कर्म के अनुसार उनको अभी होटवार जाना पड़ा। उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई चलिए चेहरा बदला है, चंपई सोरेन आए हैं तो एक उनसे उम्मीद जगह है। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी माने प्रशासनिक अधिकारी बहुत हावी हैं। वो छोटे दल के लोग को, संगठन के लोगों को या गरीब गुरबा लोगों को मिलने नहीं देते। क्या बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि मतलब उस लायक नहीं है, इस टाइप का कभी मन में आता है भावना? नहीं, आदमी बहुत अच्छा है। इनका व्यक्तिगत भी हम लोगों ने पता किया है। हम इनके गांव भी गए हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि हम 16 तारीख को इनके गांव भी गए हैं। वहां हमने लोगों से पूछा है तो लोगों का यही कहना है कि गरीबों का मसीहा है। तो भैया हम लोग भी तो गरीब हैं, मेरा भी मसीहा बन जाइए। जैसे आप गांव वाले लोगों का बने हुए हैं तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक भी तो झारखंड के लोग हैं। सब यहाँ के बहन बेटी भाई बंधु हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि चंपई सोरेन जी हम लोग का भी मसीहा बन जाए। इसी उम्मीद तो से हम लोग जो है ये बात विचारशील है कि उगते सूरज को नमस्कार किया जाता है। अगर उगते सूरज को नमस्कार किया जाता है मतलब चुनावी दौर में जनता जो है वो जनार्दन बन जाती है, लेकिन चुनावी दौर खत्म होने के साथ जो व्यवहार होता है उसका नतीजा आप देख रहे हैं, उससे कितने लोग ग्रसित है। ये वही पीएसएस कर्मी है। जब परियोजनाएं सफल होती है तो उस सफलता की जो श्रेय है वो बनता है सीएम के सराहने, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, धूप बरसात जाड़े हर मौसम में जो सुदूर इलाके में जाते हैं, ये वही भाई बहने हैं जो अभी यहाँ पर 232 दिनों तक लगातार अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे जुड़ेंगे। दीदी कहाँ से आई हैं आप? सिमडेगा जिला। सिमडेगा से आई हैं। घर वर में कौन है आपके? घर में है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। बोलते नहीं है कुछ? बोलते हैं, जैसे सुबह ही सुनाए कुछ हो नहीं रहा है, फिर क्यों जारी वारी इतना खर्चा हो रहा है, बोलते हैं। लेकिन हम लोग को मतलब आशा है कि कुछ हो जाएगा। आपने तो लाठी भी बरसी है आप लोग पे। जी, लाठी भी बरसी है, बहुत को चोट भी आया, बहुत कोई बीमार भी हो गए ठंड में बरसात में आके। बहुत तरह से झेलना पड़ रहा है, लेकिन वही सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए तो हम लोग का जीवन थोड़ा सा सुधर जाए। जी हाँ, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी आती हैं। आदिवासी गुंजा के माध्यम से हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि क्रिसमस का वह दृश्य जब यहाँ पर पीएसएस के बच्चे खड़े थे और पूरा का पूरा झारखंड क्रिसमस के सेलिब्रेशन में डूबा था। अब मौसम का रुख बदला है, चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं जवाब तो मिलेगी। किस तरह से मिलेगी वो हम जानेंगे, लेकिन 27 तारीख को क्या होने वाला है पहले वो जान लें। 27 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग पहले ही से जो है आज से तकरीबन 15 दिन पहले से ही प्रशासनिक तंत्र को और सरकार के तमाम लोगों को हम लोग जानकारी दे चुके हैं कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुई, क्योंकि इतना दिन तो हो गया,
तो भाई अब तो समय एकदम अंतिम है। अब तो लोकसभा एकदम सर पे है चढ़ा हुआ लोगों का। कभी भी मैंने हमेशा हम लोग को भी डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं कि कल घोषणा हो जाए आचार संहिता का। तो वैसे परिस्थिति में हमने अपनी बात को रखा है कि हमने इतना दिन इंतजार करके देख लिया शांति प्रिय ढंग से, और आप लोग के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अगर हमारा मांग इस बार पूरा नहीं हुआ तो 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जो है लगातार विधानसभा का घेराव होगा, और इस बार क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। लाठी चला तो लाठी चलेगा। इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं। लाठी का जवाब लाठी से? एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ना, देखिए आप हमेशा एक चीज समझिए, हम लोग शांति प्रिय से ही करते हैं, पर पुलिस क्या है ना कि एक रणनीति के तहत, या तो सरकार का आदेश होता है चाहे जो भी, ये लोग हमेशा हम आपको एक चीज बोल रहे हैं, अगर ये बैरिकेडिंग लगी हुई और बैरिकेडिंग टूट गया, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं आदमी, कई तरह के लोग रहते हैं, टूट गया तो क्या जरूरी है कि बैरिकेडिंग टूटा और लाठी चला दीजिए आप? अरे आप जो लाठी चलाने में 500 माने 50-60 को जो प्रशासन लगाते हैं, पुलिस लगाते हैं, वो 50-60 को तो फिर खड़ा कर सकता है ना। तो क्या मतलब छोटी गतिविधि भी मुद्दा बन जाती है? उसको ये लोग जो है ना इशू बना के किसी तरह चाहते हैं कि माने सरकार का समझिए कि एक तरह से वाहवाही लेने के चक्कर में ये सोचते हैं कि कोई आंदोलन नहीं करे, कोई अपना मांग और अधिकार नहीं रखे, और किसी तरह इन लोग को लाठी डंडा मार के भगा दिया जाए। ये नीति रहता है इन लोगों का। पर आप देखे होंगे, आप तो हम लोग का कई बार कवरेज किए हैं, इतना लाठी खाने के बाद भी हम लोग भागने वाले, हम लोग और मजबूत हो गए हैं लाठी खा के। इसके लिए अगली बार हम लोग भी जो है, हम लोग भी खुला चुनौती दे रहे हैं, और आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा इस बार। जी हाँ, ये क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। उलगुलान के धरती के ये मूलवासी हैं पीएसएस कर्मी। जहाँ आप नहीं पहुँचते वहाँ ये पहुँचते हैं, चाहे हमारी बहनें हो या फिर चाहे हमारे पीछे खड़े जितने भी भाई हैं। इनका यही कहना है कि सरकार को इनकी मांगें सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुने तो देखना यह होगा कि जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र जो होने वाला है, उसमें इनकी जो रणनीति होगी वो विधि के अंदर होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक और हम सवाल लेते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्वी सिंहभूम जिला से बाड़ागुड़ा ब्लॉक से आए हैं। कौन बने हैं अभी झारखंड के सीएम, पता है आपको? चंपई सोरेन नाम पता है जी। उनको? पता है कि आप लोग कितने दिनों से धरना पे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी तो थे, हम लोग बहुत उम्मीद थे वो हेमंत सोरेन जी के ऊपर, लेकिन वो तो किए नहीं। अभी पूरा उम्मीद लेके बैठे हैं चंपई सोरेन जी हम लोग का मांग पूरा करेगा। अब मूलवासी नहीं है क्या? जी, हम लोग मूलवासी। तो आदिवासी नेता तो थे, अभी भी आदिवासी मुखिया हैं। आदिवासी नेता थे, लेकिन वो किस कारण जो हम लोग का मांग पूरा नहीं किए वो तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन आश्वासन के ऊपर आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते देते वो तो अंदर गए, सबको पता है। उनके बदले जो नया हमारा सीएम है चंपई सोरेन, वो आए हैं, उनके लिए उनके ऊपर हम लोग का पूरा उम्मीद है, और 27 तारीख के अंदर हम लोग का मांग पूरा करना चाहिए उनको। और हम लोग जो विधानसभा घेराव करने के लिए इस बार उग्र हुए हैं, ये मतलब जो हम लोग करने के लिए विधानसभा घेराव के लिए जो तैयार किए हैं। पहले बार तो हम लोग ऐसे पीएसएस कर्मी भाई बहन किए थे, इस बार हम लोग पूरा परिवार के साथ आएंगे और पूरा जोरदार आंदोलन करेंगे। अगर पुलिसकर्मी लाठी के सहारे हम लोग को भगाने के लिए तैयार किए हैं तो हम लोग भी लाठी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं इस पर। जी हाँ, तो परिवार सिर्फ ये चेहरे नहीं होंगे, इनके पीछे पूरा का पूरा परिवार आंदोलन करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि आज भी ये जो यहाँ खड़े हैं इनके पीछे पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन विधानसभा घेराव में ये अपने परिवार के साथ, उसमें छोटे बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी, भाई बहन सभी हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं जो आधार है वह इस सरकार के उदासीन रवैये से कमजोर होती जा रही है। आर्थिक तनाव और आर्थिक तंगी भी जो है इनके जीवन पर हावी होते जा रहे हैं। अब सरकार से या गुहार ये लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी 5 सूत्री मांगों को सुना जाए। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल आदिवासी दुनिया न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खबरों को शेयर कर सकते हैं। और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा, सहयोगी निहित के साथ। हमारी मांगे जाए थे, हमारी मांगे जाए थे, जायज मांगे देनी होगी, जायज मांगे देनी होगी।